और श्री व्रकेश्वर पंडित जी के जीवन के बारे में वर्णन है। कैसे वो भक्त थे, कैसा उनका भावना थी भगवान की भक्ति में, उनके जीवन से हम इसका अनुभव कर सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे भगवान के भक्तों के भगवान के प्रति भाव होते हैं, कैसी लगन होती है। तो आइए श्री वरकेश्वर पंडित जी का जीवन चरित्र के माध्यम से हम उनका संग करें। श्री वरकेश्वर पंडित जी की जय। श्री जय वरकेश्वर पंडित जी के आविर्भाव दिवस की जय। जय। श्री वरकेश्वर पंडित जी एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया और वरकेश्वर पंडित ने भावातिरेक में निरंतर 72 घंटों तक नृत्य किया। तो श्रीवास ठाकुर जो हैं, ये नारद जी के अवतार हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण जो राधा भाव में इस कलयुग में लगभग 536 वर्ष पहले प्रकट हुए, तो उन चैतन्य महाप्रभु के जो प्रकट स्थली है वो योग पीठ के नाम से जानी जाती है। और उनके घर के पास में ही श्रीवास ठाकुर जो नारद जी के अवतार हैं, उनका घर है। और घर के बाहर एक बड़ा आंगन है, बड़ा ओपन एरिया। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में जितना समय रहे, 24 साल, तो उस समय में श्रीवास ठाकुर जी के घर के आंगन में सभी भक्त महाप्रभु के साथ रात भर कीर्तन और नृत्य करते थे। और सारे भक्त जो वहां इकट्ठे होते थे, उनमें यहाँ पर वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में एक बार वक्रेश्वर पंडित जी इतने भाव अतिरेक, ऐसे भाव में उन्होंने क्या किया, 3 दिन और 3 रातों तक नृत्य करते रहे, नाचते रहे 72 घंटे। और नाचना खाली ये नहीं कि जंप लगाते हुए और इस तरह से, जैसे आज अगर कोई भगवान के आगे नाचना पड़े तो 5 मिनट दे, 2 मिनट या 10 मिनट में कहेंगे थक गए, 15 मिनट। विचार करके देखिए, 72 घंटे तक नृत्य, 3 दिन 3 रातें लगातार बिना रुके हुए। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा कि वक्रेश्वर, मेरे पास तुम्हारे जैसा एक ही पंख है, यदि एक और होता तो निश्चित ही मैं गगन में उड़ सकता। तो भगवान सम्मान करते हुए चैतन्य महाप्रभु वक्रेश्वर पंडित जी के उस भाव का क्या कहते हैं कि एक तरह से तुम मेरे एक पंख की तरह हो। जैसे उछल उछल के ऐसे नृत्य करते थे, कई कई फीट धरती से ऊपर जंप करते थे। महाप्रभु भी ऐसे संकीर्तन और उनके भक्त भी, वक्रेश्वर पंडित जी भी। तो महाप्रभु कहते हैं तुम जैसा एक और अगर मेरे को मिल जाता ना, अगर पंख मिल जाता ऐसे ही कोई नृत्य, तो मैं गगन में उड़ सकता हूं। गायन व नृतन में पारंगत वक्रेश्वर पंडित नवदीप संकीर्तन मंडलियों, जिनमें वे प्रारंभ से ही सम्मिलित हो गए थे, वेस्ट बंगाल में कोलकाता से लगभग
150-200 किलोमीटर की दूरी पर 4 घंटे का लगभग रास्ता, 3-4 घंटे का है। नवद्वीप, ये 9 द्वीप हैं। इनके पीछे भी एक पूरी लीला है, एक कि ऐसा वर्णन आता है कि एक बार राधा रानी को कौन सा तरीका? किसी ने ये मैसेज ये दिया कि श्री कृष्ण जो हैं एक अन्य गोपी के साथ विहार कर रहे हैं। तो मेरे को उन गोपी का नाम अभी हरि बोल। गोपी के साथ में विहार कर रहे हैं। जब ये पता चला तो राधा रानी को बड़ा इससे गुस्सा आया इस बात को लेके कि देखो कृष्ण मेरे को छोड़कर किसी अन्य गोपी के साथ है। तो राधा रानी वहां उस स्थान पर जैसे ही पहुंची और जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि राधा रानी गुस्से में है, भगवान कृष्ण तो वहां से अदृश्य हो गए। अब वो गोपी जो थी गोलोक धाम के अंदर, वो अब नदी के रूप में है। मेरे को उसका नाम अभी ध्यान में सोचो। तो वो राधा रानी ने जैसी वहां पहुंची तो वो भी घबरा के उसने कहा जल्दी से नदी का रूप ले लिया। जब राधा रानी पहुंची देखा वहां कृष्ण नहीं है और ना ही वो गोपी है। तब राधा रानी सोचने लगी मैं ऐसा क्या करूं जिससे कृष्ण मुझे छोड़ के कभी नहीं जाए कहीं अन्य किसी और गोपी के पास। तब राधा रानी ने अपने मन के द्वारा चिंतन करके इस 9 द्वीपों का, जो बड़े ही सुंदर थे, आकर्षक, बड़े दिव्य पुष्प लगे हुए और सारा ऐसा 9 द्वीप थे, इनका निर्माण किया। जब ऐसे सुंदर 9 द्वीपों का निर्माण किया केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो भगवान कृष्ण उस समय प्रकट हो गए और कहते हैं हे राधे, तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए 9 द्वीपों को ये निर्माण किया है, इसलिए मैं भी वचन देता हूं आज से मैं तुम्हें छोड़कर किसी अन्य गोपी के साथ नहीं जाऊंगा, किसी और गोपी के। तो वो नवद्वीप, ये 9 द्वीप हैं जिसकी भक्त जो है नवद्वीप परिक्रमा भी करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में भी नवद्वीप की ये संकीर्तन मंडलियां अलग अलग 9 द्वीपों में बन गई और वक्रेश्वर पंडित जी शुरू से उन मंडलियों में शामिल हो गए, सम्मिलित हो गए, क्योंकि उनकी वैसे भी गायन और नृत्य में बड़ी रुचि। श्रीवास आंगन के नाटकों, श्रीवास ठाकुर जो हैं उनके आंगन में भक्त चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए तरह तरह के भगवान के प्ले करते थे, नाटक करते थे, तरह तरह के रोल प्ले करना और उसमें वैसे ही भावों में चले जाना। तथा जगन्नाथपुरी में भी जब हर साल महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए और लगभग 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, तो हर साल जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के उत्सव पर भी वक्रेश्वर पंडित जी अपनी सेवा द्वारा सदैव चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते थे। वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है, वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने श्री चैतन्य भागवत लिखी है, जो व्यासा अवतार भी कहे जाते हैं भगवान वेद व्यास जी के, तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा है चैतन्य भागवत में कि कली काल में सुप्त जीवों को जागृत करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण नाम अमृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए। क्या है, कलयुग के प्रभाव से, कली काल के प्रभाव से जीव जो है बिल्कुल एक तरह से कहते हैं तमोगुण में पड़े हुए हैं या रजोगुण में पड़े हैं या सुप्त हैं, बिल्कुल भक्ति की ओर से बिल्कुल विमुख हैं। ऐसे जीवों को जगाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, श्री कृष्ण नाम रूपी अमृत, यहाँ पर वर्णन, अर्थात ये महामंत्र जिसकी हम महिमा को अभी समझ नहीं पा रहे हृदय शुद्ध न होने के कारण। आखिरी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस दिव्य महामंत्र की शक्ति क्या है इसका भी हम अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे।
लेकिन इस शब्द से यहाँ लगा सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण नाम अमृत, इस कृष्ण नाम को अमृत की तुलना की है। अमृत अर्थात जिसको पीने के बाद में कोई भी अमर हो जाए, फिर उसकी कभी मृत्यु ना हो। जैसे देवताओं को भी अमृत पान करने का अवसर मिला समुद्र मंथन के बाद, ऐसे ही ये कृष्ण नाम भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये अमृत है। और इस कृष्ण नाम अमृत को वितरित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, विशेषकर कली काल के इन सुप्त जीवों को जगाने के लिए और उन्हें वापस भगवान के कृष्ण के धाम में पहुंच लौट सके उसके लिए, जिसके लिए शास्त्र भी क्या कहता है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भी भगवान ने चैतन्य महाप्रभु और उसके बाद अभी भी अवतार एक ले रखा है। शास्त्र कहता है क्या अवतार लिया है, कली काले नाम रूपे, इस हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, कृष्ण नाम के रूप में आज भी भगवान ने ये अवतार है। अर्थात भगवान कृष्ण और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। लेकिन मुझे भेद क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरा मन शुद्ध नहीं है। मैं क्यों भयभीत हूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरी रक्षा नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरा भगवान के नाम में पूर्ण श्रद्धा नहीं है, मेरा विश्वास नहीं है। जैसे गुरु महाराज एक घटना सुनाते हैं, एक शिष्य और अपने गुरु जी के आश्रम में रहता था वृंदावन में, और नियम से वो गुरु जी के लिए यमुना पार करके दूध लेने के लिए जाया करता था। पुरानी घटना है ये। अब दूध लेने के लिए जाता था तो जमुना जी बीच में पड़ती थी, तो जमुना जी में नौका की इंतजार करने में कभी टाइम पे नौका मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी, इंतजार करने पे काफी देर हो जाती थी। एक दिन उसने गुरु जी को कहा, गुरु जी रोज रोज ये जमुना जी पार करने के लिए बड़ी मुश्किल आती है, दूध लेने जाना होता है, कई बार नौका नहीं मिलती, कितना देर हो जाती है मेरे को प्रतीक्षा करते। तो गुरु जी ने क्या किया, एक कागज पर कुछ लिखा और कागज को फोल्ड करके उसको शिष्य को पकड़ाया, इसको अपनी मुट्ठी में रखना और रख के तुम जमुना जी क्रॉस कर जाना, तो तुम जमुना जी में डूबोगे नहीं। पर हाँ एक बात ध्यान रखना, इसको खोल के नहीं देखना है इसको। अब उसने ले तो लिया। अब वो जब जमुना जी पे क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ा, थोड़ा मन में डर तो था, लेकिन गुरुजी ने कहा है इस बात पे जैसे ही कदम बढ़ाया, पानी में पैर डूबा ही नहीं, पानी के ऊपर चलता हुआ जमुना जी के जल के ऊपर नदी पार कर गया। बड़ा हैरान, बड़ा आश्चर्यचकित, आखिर गुरुजी ने इसमें क्या लिख के दिया पर्चे में। लेकिन गुरुजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था इसे खोल के मत देखना, बस इतना, इसको मुट्ठी में रखना, लेकिन खोल के नहीं देखना इसे। अब ये रोज जाए, रोज अपना जमुना जी क्रॉस करे, दूध लेके रोज ऐसे ही वापिस आ जाए, मुट्ठी में वो पर्ची रखे, वो कागज के टुकड़ा। अब करते करते कुछ दिन तो बीत गए। एक दिन जब नदी क्रॉस करके वापस दूध लेकर आ रहा था, मन जो है बहुत ही इस बात को बार बार सोच रहा है, आखिर इसमें है क्या ऐसा, एक बार खोल के देख लेता हूँ। लेकिन तभी बुद्धि कहती है भाई गुरुजी ने तो मना किया था खोल के देखने के लिए। मन कहता है अरे गुरुजी कौन सा यहाँ पे देख रहे हैं अभी, अभी कौन सा साथ में गुरुजी को पता चल जाएगा, अगर मैं खोल के देख के फट से बंद कर दूंगा तो गुरुजी को कौन सा पता चल जाएगा। तो जमुना जी के बीच में क्रॉस करते करते उसके मन में जब इतना बार बार ऐसे विचार आने लगे, उसने क्या किया, मुट्ठी खोली, वो पर्चे को पढ़ खोला और खोल के उसमें क्या देखा, उसमें पर्चे पे लिखा हुआ था कृष्ण। जब उसने देखा केवल, और कुछ भी नहीं लिखा था, केवल कृष्ण, कहता है धत रे की, बस इतनी सी बात, और इतना कहना था, सीधा जमुना जी में डूब गया, पानी के अंदर चला। क्यों, गुरुजी ने क्यों मना किया था इसको खोल के मत देखना, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि इसकी अभी भगवान के नाम के प्रति वैसी नाम निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास नहीं है। और जैसे ही वो अश्रद्धा व्यक्त करेगा, जैसे ही श्रद्धा का भाव इसके मन में आएगा, उसी समय अपराध हो जाएगा इससे। और ठीक ऐसी ही गलती लगभग हम करते हैं। हम नाम जप तो करते हैं, गुरु महाराज ने दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया, या हमें शरणागति दे दी, हमें मंत्र दे दिया, लेकिन हम क्या करते हैं, वो मंत्र जप भी करते जाते हैं और डरते भी जाते हैं, भयभीत भी रहते हैं। क्या होगा, घर में क्या हो, परिवार में क्या होगा, कोई कष्ट आ गया तो ऐसा हो गया तो वैसा, विश्वास नहीं है ना नाम के प्रति।
और गुरु महाराज क्या कहते हैं, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम। जिनके हृदय में भगवत नाम नहीं है वो डूब जाएंगे। क्या डूब जाएंगे, इस भवसागर में जन्म मृत्यु के चक्र में ही पड़े रहेंगे। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम। वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम, हरि से बड़ा हरि का नाम। कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, गौर से बड़ा गौर का नाम। तो नाम जो है नामी से भी बड़ा है। कैसे बड़ा है, तो गुरु महाराज कहते हैं भगवान आए कृष्ण, उन्होंने कुछ जीवों का उद्धार किया और चले गए, लौट गए अपने धाम पे। भगवान राम आए, उससे पहले तो वो भी कुछ का उद्धार किया और चले गए, लेकिन उनका नाम तो आज तक जीवों का, असंख्य जीवों का उद्धार कर रहा है, इस भव सिंधु से उन्हें पार लगा रहा है। नाम रूपी नौका में बैठकर कोई भी इस भवसागर को पार कर सकता है। उनके लिए ये संसार रूपी भवसागर कैसा हो जाएगा, जो भगवत नाम का निरंतर श्वास से जप करते हैं, उनके लिए ऐसा हो जाएगा, शास्त्र कहते हैं जैसे गाय का खुर। गाय जब चलती है मिट्टी में अपना खुर जैसे लगाती है, तो जो गड्ढा बनता है उसमें पानी भर जाए, उसको क्रॉस करना कितना कठिन है, या कितना, जरा से जंप मारो और पार कर जाओ, ऐसा आसान हो जाएगा भवसागर पार करना। यही बात केवट जी ने भी कही ना। केवट जो है, जब भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ जिस समय अब उन्हें पार करना है गंगा जी को, केवट कहते हैं मैं पार नहीं कराने वाला अपनी नौका पे बैठा के, क्योंकि मैंने आपके चरणों की धूली की महिमा सुनी है मैंने पहले से। आपकी चरण धूली कैसी है, अगर एक पत्थर को लग गई, स्पर्श कर गई थी आपकी चरण धूली, तो वो कन्या, ये नारी बन गई थी। अब मेरी तो परिवार ही सारा इस नौका के ऊपर पलता है, नाव से जो मैं नदी पार कराता हूँ, उसी से जो धन थोड़ा सा मिलता है कुछ, उसी से परिवार चलता है, मेरे पत्नी और बच्चे पलते हैं। और आपकी चरण धूली अगर इस नौका को लग गई और कहीं ये भी कोई नारी बन गई, तो मेरा तो परिवार भूखे मर जाएगा। सरल हृदय से बेचारे केवट अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं नहीं चलने लूंगा। भगवान बार बार आगे रह रहे हैं, भाई मेरे को, हमें नदी पार करनी है, जल्दी से जल्दी हमें आगे बढ़ना है हमें। लेकिन केवट जी तैयार नहीं। लेकिन केवट जी दशरथ, महाराज दशरथ जी के मित्र रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो एक शर्त पे मैं पार करने लूंगा, पहले मैं आपके चरण पखारूंगा, धोऊंगा, और फिर चरण धूलि को देखूंगा, चेक करके उसको पी के देखूंगा कोई गड़बड़ तो नहीं होती। अगर सब ठीक रहा तो मैं पार करा दूंगा। अब इच्छा आपकी है, अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मैं पार कर, मैं भी तैयारी करता हूँ, जल मंगवाता हूँ। नहीं मंजूर है तो फिर मैं पार नहीं कर पाऊंगा। अब भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं देख कर कि क्या बातें ये कर रहा है, और समझाने पे समझता नहीं। तो भगवान ने हामी भर दी। परिणाम में जल्दी से केवट ने अपनी धर्मपत्नी को आवाज लगाई, जल्दी से जल लाए परात, और चरण पखारने शुरू किए। बड़े प्रेम से चरण पखारता जाता है, साथ में अश्रु प्रवाह भी करता रहता है, भावुक हो जाता है स्पर्श करते ही। जैसे ही भगवान के दिव्य चरणों का स्पर्श मिला, केवट भावुक हो गए। भगवान कहते हैं केवट अभी मेरे को जल्दी पार कर जाना है नदी के,
तो जैसे ही चरण पखारे, पहले जल आचमन लिया, पत्नी को दिया, बच्चों को, और फिर नौका में बिठाकर नदी पार कराई। और जब नदी पार कर ली, अब भगवान ने कहा कि देखो इससे सेवा ली है तो कुछ तो देना चाहिए। मन में सोचने लगे भगवान श्री राम, तो बदले में मेहनताना कुछ देना चाहिए। क्या दें? अब पास में तो वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं इस तरह के, अब इसको दें क्या? तो सीता जी हैं जो, उनकी तरफ देखा, सीता मैया की तरफ। तो जब सीता देवी की तरफ देखा तो सीता माता समझ गई पति के हृदय के भावों को अपने। उसी समय माता ने क्या किया, अपनी अंगूठी एक उदारी मुद्रे और अंगूठी उतार के भगवान राम को दी। अब भगवान राम जब केवट को देने लगे, केवट ने साफ मना कर दिया। भगवान कहते हैं नहीं भाई, तुम नदी पार, तुम्हारा इसी से परिवार पलता है सब, तो तुम कम से कुछ ये थोड़ा सा एक जो है तुम ये ले लो मेहनताना। केवट कहते हैं कि देखो, आप और मेरा दोनों का एक ही पेशा है। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी कहते हैं भला मेरे प्रभु के साथ में ये कहता है एक ही पेशा, एक ये सामान, एक नाविक और मेरे प्रभु। भगवान चुप। तो केवट कहते हैं देखो, अंतर केवल इतना है, आप भवसागर भवसागर आप पार उतारते हैं और मैं ये नदी पार करता हूँ। आज आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको नदी पार कराई। कल को मैं आपके पास जब आपके घाट पर आऊं, आप मुझे भवसागर पार उतार देंगे। देखिए कितना, कहते हैं ना, जय कृष्ण भजे सई बड़ो चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है कितना चतुर होता है वो। सामान्य लोग सोचते हैं क्या साधु चोला ही, कपड़े ही तो बदलने हैं और करना क्या है। कपड़े, ड्रेस थोड़ी सी चेंज कर ली, गले में कंठी डाल ली, तिलक लगा ली, हो गया साधु। लेकिन वास्तव में भक्त जो है, भक्ति कैसी है? अगर वास्तविक भक्ति देखी जाए तो श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति ऐसे है जैसे तलवार की धार के ऊपर चलना या अंगारों के ऊपर चलना। मन वाणी कर्म से 24 घंटे में एक भी वासना का, पाप का विचार या भौतिक देहात्म बुद्धि का विचार नहीं आना चाहिए। अगर एक भी विचार मन में आ गया ना, समझो भक्ति नष्ट हो गई, समझो फिर पतन हो गया, फिर फॉल डाउन हो गया। पाप करने से ही फॉल डाउन, पतन नहीं होता है। मन के विचार भी एक आ गया, भक्त इतना सावधान रहता है अपने मन के विचारों पर। एक भी भौतिक कामना, इच्छा नहीं, पूर्ण समर्पण, केवल भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं। ये भी नहीं चाहता कि प्रभु मेरे को अपना धाम दे देना, बिल्कुल। जिससे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में क्या कहते हैं, भक्त का भाव बता रहे हैं स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण को प्रार्थना में करते हुए कहते हैं, कृष्ण मैं ये नहीं आपसे मांगता कि मुझे अपने गोलोक धाम में बुला लीजिए, मैं ये भी नहीं मांगता आप मुझे मुक्ति दे दीजिए, मैं ये भी नहीं चाहता आप मुझे स्वर्ग आदि कोई उच्च लोकों में भेज दीजिए। चाहे मेरे को आप इसी संसार में, और वो भी 84 लाख योनियों में, सबसे अधम योनि, कीट योनि में ही क्यों नहीं डाल दीजिए। लेकिन जरूर एक प्रार्थना जरूर मेरी हमेशा आपसे ये रहेगी, क्या? और बनाइएगा आप किसी वैष्णव के घर की नाली का, कम से कम उस वैष्णव के खाने के बाद जो जूठन नाली में गिरेगी, कम से कम वो जूठन खाने को तो मिलेगी एक भगवान के भक्त की, वैष्णव की। सोचिए भक्त जो है उनके कैसा भाव है, भक्त, शुद्ध भक्त कैसे हो, जो केवल कृष्ण के चिंतन में ही अपने मन को लगाते हैं। ये संसार की वासनाएं, मोह, आसक्ति, ममता, अहंकार, तो कहीं दूर दूर तक उनके नजदीक नहीं पटकते। वास्तव में जो वैष्णव होना चाहिए फिर, तो इस बात को समझना है कि जैसे वक्रेश्वर पंडित जी हैं, आप ये सामान्य कोई साधक नहीं कर सकता 72 घंटे नृत्य करता रहे भावुक होके कीर्तन में, 3 दिन और 3 रातें बिना खाए पिए। ये संभव नहीं है सामान्य किसी के लिए। तो इसलिए महाप्रभु कृपा करके भक्तों के बीच में गुणगान कर रहे हैं एक तरीके से वक्रेश्वर पंडित जी का। और यहाँ पर जो वर्णन है
वृंदावन दास ठाकुर जी श्री चैतन्य भागवत में बता रहे हैं बात को वो, कि जब चैतन्य महाप्रभु आए इस धरा पर, इसी कलयुग में लगभग 500 वर्ष पहले, तो मृदंग एवं करताल मेघ गर्जन सम महाघोष करने लगे। बादल जैसे गरजते हैं ना जब, तो कैसी आवाज आती है गरजने की बादलों की। कुछ दो एक महीने पहले जब यहाँ पर भी उधमपुर में, तो ऐसे गरज रहे थे कि मतलब एक बार के लिए, जैसे यहाँ पर महाघोष, ऐसी मेघ गर्जन। ठीक ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जब धरती पर प्रकट हुए, उस दिन होली का दिन था, 536 वर्ष पहले, और उस दिन सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। अब ग्रहण के समय भक्त क्या करते हैं, शास्त्र कहता है भक्तों को ग्रहण के समय 3 बार स्नान करना चाहिए। एक ग्रहण के शुरुआत में, एक ग्रहण के मध्य में, और ग्रहण के आखिर में तो जरूर करना चाहिए। कभी शुरुआत या मध्य में कोई ना भी कर सके किसी परिस्थिति में, पर ग्रहण के बाद तो जरूर शुद्धि के लिए स्नान किया जाता है, नदियों में, तीर्थों में। और अगर ऐसा नहीं हो तो घर में ही करे, पर स्नान जरूर करना चाहिए, वस्त्र बदल लेने चाहिए। वो अशुद्धि काल गिना जाता है ग्रहण का समय। तो उस दिन भी ग्रहण लगा हुआ था, और उस समय में क्या ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में, अगर ग्रहण काल के अंदर अगर कोई भगवान का नाम जप करता है या कीर्तन करता है, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसका फिर फल जो है उसको अक्षय हो जाता है, क्षय नहीं हो पाता, उस फल का नाश नहीं हो सकता फिर किसी भी परिस्थिति में। तो उस दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण से सारे वैष्णव जन जो है नवद्वीप में, गंगा जी जो वहां जाह्नवी नदी के नाम से जानी जाती हैं, तो वहां पर नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं उच्च स्वर से। कीर्तन और साथ में मृदंग और करताले ऐसे बज रही हैं जैसे बादल गरज रहे हो। 9 के 9 द्वीपों में ऐसे कीर्तन, और प्रेम भाव में अंतरलीन श्री गौरंग। प्रेम भाव में अंतरलीन, कौन से प्रेम भाव में, राधा भाव में है। अंतरलीन, अपने अंतर्मुख हो रखे, अंदर ही खोए हुए, उनको बाहरी जगत का मालूम ही नहीं, ऐसे मग्न है। और क्या, हरि बोल का निनाद करते हुए सबसे श्री कृष्ण नाम लेने को कहते। तो महाप्रभु जो है सबको हरि नाम लेने के लिए बोलते, और अपनी स्वर्ण भुजाएं अंबर की ओर उठाए। जब नवदीप में होते थे कीर्तन में, तो क्या, दोनों भुजाएं आकाश की ओर ऊपर उठाए हुए भगवान गौर हरि भावों उन्माद में नृत्य करते। इतने भावुक हो जाते, जैसे वर्णन आता है, नारद जी जब भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण के नामों का कीर्तन करते हैं, तो ऐसे कमर लचकाते हैं शरीर को रख के, कई बार नारद जी का जनेऊ टूट जाता है, ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में। ऐसे ही गौरहरि जो है, उनका भी दिव्य शरीर ऐसा ही था कि भावुकता में ऐसे नृत्य करते थे कि उसे किसी और से तुलना नहीं कर सकते उनके नृत्य की। उस समय वक्रेश्वर पंडित तथा अन्य भक्त भी भगवान के संग नाचते, ऐसा वर्णन वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में करें। वक्रेश्वर के आशीर्वाद से देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के प्रति किए अपने वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए। तो वक्रेश्वर पंडित जी ने आशीर्वाद देकर देवानंद पंडित को एक तरह से दीक्षित किया, कह लीजिए। कौन देवानंद पंडित, जिन्होंने श्रीवास पंडित जो नारद जी के अवतार थे उनके प्रति अपराध किया था। श्रीवास जी जब भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे, तो सैकड़ों लोग सुनने आते थे भगवत कथा। कई बार श्रीवास जी भावुक हो जाते थे और आंखों से अश्रु बहने लगते थे। तो देवानंद पंडित जो है इसके लिए कहते थे कि देखो ये सब दिखावटीपन है और ऐसे कुछ अपशब्द, तो उससे अपराध हो गया। तो वक्रेश्वर जी की कृपा से फिर वो अपराध का मार्जन हो पाया था। जब बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने फिर वक्रेश्वर जी के शरणागति ले ली। तब श्री चैतन्य ने देवानंद पंडित को अपने निजी भक्त के रूप में तब स्वीकार किया, जब अपराध कर
ये तो महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसने मेरे भक्त श्रीवास के प्रति अपराध किया, देवानंद पंडित ने। तो वक्रेश्वर पंडित जी की कृपा से उन्हें अपने उसका एहसास हुआ और उन्होंने उसका प्रायश्चित किया। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि श्री कृष्ण ने वक्रेश्वर पंडित के हृदय में अपना अधिष्ठान बना लिया है। जैसे कहीं कोई ठिकाना बना लेता है ना, अपना घर बना लेता है, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ये बात कह रहे हैं। आप विचार कीजिए, स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने वक्रेश्वर पंडित के हृदय में अपना निवास स्थान बना रखा है, हृदय में अधिष्ठान। जब श्री कृष्ण उनके हृदय में नृत्य करते हैं, वक्रेश्वर पंडित जी के हृदय में स्वयं कृष्ण जब नृत्य करते हैं, तो क्या होता है, तब वक्रेश्वर पंडित स्वयं भी नाचने लगते हैं साथ साथ। जिस भी स्थान को वक्रेश्वर पंडित अपने संसर्ग से धन्य कर देते हैं, वह स्थान समस्त तीर्थ स्थलों से अधिक पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है। अर्थात वक्रेश्वर पंडित जी जैसे भक्त का खाली संग भी हो जाए ऐसे, तो वो स्थान भी तीर्थ स्थल बन जाता है। जैसे इस बार का हमने देखा व्यास पूजा में सैकड़ों भक्त आए थे, विदेश से भी, अलग अलग देशों से भक्त आ रखे थे। तो महाराज जी की भक्ति का प्रभाव जो है, तो एक भक्त ने कहा कि ये उधमपुर जो है उसको बिल्कुल तीर्थ जैसा बना दिया है। कहाँ पूरे विश्व के जगह जगह से भक्त जो है यहाँ उधमपुर में इकट्ठे हुए। ऐसे ही वक्रेश्वर पंडित जी के संसर्ग से जो स्थान पर वो गए, वो स्थान एक तरह से पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है। वक्रेश्वर पंडित परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर, गदाधर, जगदानंद पंडित, शंकर, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास जैसे किंचित महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे। ये उन भक्तों के नाम है जो महाप्रभु की लीला की शुरुआत से महाप्रभु के तिरोधान तक उनके साथ साथ रहे लीला में। महाप्रभु नवद्वीप में रहे तो ये सब भी नवद्वीप में रहे। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी चले गए तो भक्त भी ये साथ साथ चले गए जगन्नाथपुरी के लिए। उन्होंने नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में भी निष्ठा पूर्वक महाप्रभु की सेवा की। इन भक्तों ने पूरी निष्ठा के साथ, इन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, कौन परिवार कौन घर कुछ नहीं, साथ ही महाप्रभु के लीला में ये पूरे भक्त साथ साथ रहे। वक्रेश्वर पंडित ने जगन्नाथपुरी में काशी मिश्र भवन में गंभीरा के समीप ही श्री श्री राधा कांत के अर्चा विग्रह प्रतिष्ठापित किए। तो ये विग्रह शायद हमने दर्शन किए हैं। हम जब जगन्नाथपुरी में रुके थे तो वहीं पर ही पास में ही गंभीरा भी हम गए थे दर्शन करने। ये गंभीरा वो स्थान है जहां पर महाप्रभु की अंत्य लीला वहां पर रहे हैं। आखिरी जब तिरोधान से पहले का जो समय था, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में उस स्थान पर रहे। गंभीरा है जगह ये, काशी मिश्र भवन में। काशी मिश्र जो है उनके यहाँ पे महाप्रभु रहते थे, तो वहीं पर एक कमरा है जो गंभीरा के रूप में छोटा सा एक कमरा है, उसमें खिड़की से दर्शन होते हैं। महाप्रभु के 500 साल पहले के जपमाला और खड़ाऊ आज भी दर्शन होते हैं। लेकिन हमने कहा हमें स्पर्श करने या नजदीक माने नहीं, बाहर से लॉक करा हुआ उन्होंने, कोई चोर वो न कर ले आगे पीछे उसको। भक्त भी कई ऐसे हैं फिर नहीं सो छेड़छाड़ करते चीजों। तो 500 वर्ष तो अभी बीते ही कितने, तो आज तक महाप्रभु की जपमाला भी है वहां पर, उसके दर्शन कर सकते हैं। उनके दिव्य खड़ाओं के भी दर्शन कर सकते हैं महाप्रभु के, वो भी वहां पर है। और शायद कोई एक छड़ी भी या कुछ ऐसे और 2-3 चीजें हैं। तो ये गंभीरा वो स्थान है जब महाप्रभु जब राधा भाव में ही रहते थे। अब उन्होंने बाहरी जगत से बिल्कुल किसी भी से भी बात करना तक अब लगभग बंद कर दिया था और अंतर्मुख ही रहते थे। और कृष्ण प्रेम में राधा रानी कैसे भावुक रहती हैं, वैसे ही ये कृष्ण प्रेम में इतने भावुक हो जाते हैं
कि कभी दीवार से टकरा जाते कमरे के अंदर की लहूलुहान हो जाते, कभी भूमि पे गिर पड़ते, कभी सारे शरीर के अंग जोड़ जो है वो खुल जाते। तो महाप्रभु के जो सेवा में गोविंद रहते थे, जो थे, तो उनके गुरु भाई, लेकिन उनके गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि तुम चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना, इसलिए महाप्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार की, अन्यथा नहीं करते। तो वो बाहर से कुंडी लगा के दरवाजे पर सोते थे, बाहर की कहीं महाप्रभु बाहर ना निकल जाए, भाव में उनको पता ही न चले। और फिर भी कई बार ऐसी घटना घट जाती थी, बाहर से बंद है दरवाजा, गोविंद सो रहे हैं रात भर दरवाजे के बाहर, और सुबह जब दरवाजा खोलते महाप्रभु अंदर नहीं है, तो भक्त घबरा जाते। तो एक बार जब ढूंढा ऐसे, तो वो समुद्र के अंदर मछुआरा जो है वो मछली पकड़ा, तो उसने जाल डाला था, उसमें आ गए। समुद्र का नीले रंग का जल देखा तो उन्हें कृष्ण की स्मृति हुई और लगा कृष्ण, और छलांग लगा दी समुद्र में ही। तो ये गंभीरा जो है यहाँ के भगवान के, उस जब नित्य लीला में रहते थे, भाव में खोए रहते थे उन भगवान, राधा भाव में, उस गंभीरा का यहाँ है। उसी के ठीक पास में ही श्री श्री राधाकांत भगवान के अर्चा विग्रह, वहां पर उनकी प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करवाई, उनकी सेवा वक्रेश्वर पंडित जी ने। और कवि कर्णपुर के कथनानुसार वक्रेश्वर पंडित चतुर्व्यूह के अनिरुद्ध के अवतार हैं। कवि कर्णपुर जी ने जो वर्णन किया है, सब अलग अलग कौन कौन से भक्त किन किन के अवतार हैं, गौर गणोदेश दीपिका में तो उन्होंने वर्णन किया है कि इस बात का, कि जो भगवान कृष्ण से सबसे पहला विस्तार जो भागवत में भी वर्णन है, वो होता है भगवान बलराम जी का, जो एक तरह से उनके विलास विग्रह कहलाते हैं। उनमें भगवान कृष्ण और बलराम भगवान में अंतर नहीं है, केवल इतना ही है कि उनकी लीला का बस। उसके बाद होते हैं चतुर्व्यूह, चार ऐसे अवतार जिनमें भगवान वासुदेव, भगवान संकर्षण, भगवान प्रद्युम्न और भगवान अनिरुद्ध। तो यहाँ पर जो वर्णन है कवि कर्णपुर जी ने जो किया, कि ये अनिरुद्ध के अवतार कहे उन्होंने वक्रेश्वर पंडित जी को। और वक्रेश्वर पंडित ने उड़ीसा में गोपाल गुरु गोस्वामी तथा अन्य अनेक भक्तगणों को दीक्षा दी। ये गोपाल गुरु जो है, तो इनका गोपाल जी का, इनका गोपाल गुरु नाम कैसे पड़ा, कि महाप्रभु ने एक बार ऐसी लीला की, जब वो शौच क्रिया के लिए जाते थे तो अपनी धोती से अपनी जीभ को पकड़ लेते थे। तो गोपाल जी ने एक बार कहा कि महाप्रभु से कि आप ये क्या करते हैं, अपनी जीभ क्यों पकड़ लेते हैं इस तरह से शौच क्रिया के समय। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपाल मैं क्या करूं, ये मेरी जीभ को ना नाम जप करने की ऐसी आदत लत पड़ गई है ना, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन करने की, कि ये शौच क्रिया, वो तो बड़ा अपवित्र स्थान है ना, वहां भी ये हरे कृष्ण मंत्र करने लगती है, जप करने लगती है, इसलिए मैं इसे जीभ को पकड़ लेता हूँ। तो गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु एक बात बताइए चैतन्य महाप्रभु से, कि आप देखो कि क्या अगर किसी व्यक्ति की शौच क्रिया वाले स्थान पर ही अगर प्राण निकल जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसकी फिर क्या गति होगी। महाप्रभु कहते क्या मतलब, कहते आप कहते उस जगह पे शौच वाले उस स्थान पर नाम नहीं लेना चाहिए, वो स्थान पवित्र नहीं है, लेकिन अगर वहां किसी के प्राण निकल जाए और वो नाम नहीं ले, जी पे है, तो उसकी क्या गति होगी। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने गले से लगा लिया, कहते गोपाल आज से तुम मेरे गुरु, क्योंकि तुमने कि हाँ मतलब नाम हर परिस्थिति में लेना चाहिए, महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं इस बात से। तो महाप्रभु ने कहा भी कि फिर कीर्तनिया सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि, सदा निरंतर हर परिस्थिति में नाम बंद नहीं होना चाहिए, चाहे उस समय मन में करे पर करे, नाम जब हर समय रहना चाहिए, पता नहीं कौन सी परिस्थिति में कहाँ शरीर छूट जाए। गुरु महाराज बताते हैं, एक बार कहीं शायद अमेरिका में थे या गए, तो वहां पर जिस बंगले में महाराज रुके थे भक्त के, उनके पास वाले घर में एक पंजाबी फैमिली रहती थी, आलूवालिया कास्ट थी उनकी। तो वो पंजाबी फैमिली जो है, उनका जो पति है उसका, वो शाम को ऑफिस से घर आया, घर आके वो वॉशरूम गया, जैसे बाथरूम गया, स्नान टॉयलेट यूज करने। अब वो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, बाथरूम से बाहर नहीं निकला। अब पत्नी ने नॉक किया तो वो दरवाजे ही ना खोले। पत्नी ने उस समय पुलिस को फोन घुमा दिया, पुलिस अगले ही पल, अमेरिका में तो मिनट नहीं लगता पुलिस पहुंचते हुए, अगले पल पुलिस दरवाजे पे।
अब उसने पुलिस ने भी नॉक किया, नहीं खोला, पुलिस ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। जब दरवाजा बाथरूम का तोड़ दिया तो क्या देखा, वो टॉयलेट सीट पे मरा पड़ा, वो पंजाबी। तो इस बात से कि प्राण कहीं भी निकल सकते हैं। वहीं पे ही एक माता इस्कॉन वृंदावन के मंदिर के अंदर कई साल से थी, पता नहीं 30-32 साल से वृंदावन रहती थी। अब वो सुबह मंगल आरती के बाद जप कर रही थी और अचानक जप करते करते शरीर छूट गया। तो दोनों तरह का शरीर छोड़ना हमारे सामने है, एक है धाम में जप करते हुए, एक है टॉयलेट सीट पर। अब ये हमें देखना है कि हम कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या हम निरंतर नाम जप की प्रैक्टिस करते हैं? तो इस बात को यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं, गोपाल आज से तुम मेरे को, आज सब का भक्तों को ऐसे गोपाल गुरु इस नाम से जाने जाएगा। तो यही बात यहाँ कही जा रही है। गोपाल गुरु गोस्वामी तथा अनेक अन्य भक्तगणों को दीक्षा दी वक्रेश्वर पंडित जी ने। गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य ध्यानचंद अपने ग्रंथों में कहते हैं कि वक्रेश्वर पंडित तुंग विद्या सखी के अवतार है। लेकिन उनके एक ये गोपाल गुरु जो है गोस्वामी, उनके शिष्य हैं, उन्होंने ये वर्णन किया ध्यानचंद जी ने कि वो तुंग विद्या जो राधा रानी की 8 प्रमुख सखियां हैं, जो राधा रानी के हर समय अंग रहती हैं, उनसे जो तुंग विद्या सखी है उनके ये अवतार है, ऐसा वर्णन भी आता है। जो श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक हैं तथा एक निपुण गायिका एवं नृत्य की हैं। बड़ी ही निपुण गायिका हैं तुंग विद्या सखी जी, और नृत्य की, नाचने में भी, नृत्य में भी बड़े वो हैं, भगवान कृष्ण को रिझाने, राधा रानी को रिझाने के लिए। तो ये श्री वक्रेश्वर पंडित जी के जीवन के वर्णन है। श्री वक्रेश्वर पंडित जी की जय। श्री वक्रेश्वर पंडित जी के आविर्भाव दिवस की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। हरि बोल। जी प्रभु जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। 7वां श्लोक है 4थे अध्याय का, सभी दोहराइए। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। पढ़िए आप में से तो लगभग सबको, अधिकतर को आता होगा, इसलिए क्योंकि समय कम है, जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए जो जो आप दोहराना चाहते हैं। कुछ वक्त वन बाय वन फास्ट पढ़ेंगे जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। हे भरतवंशी। हे भरतवंशी। जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है,
प्रधानता होने लगती है, तब मैं मैं अवतार लेता हूँ। अवतार लेता हूँ। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशीला प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय। पढ़िए तात्पर्य को, ये भक्त आप में से जल्दी, एक दूसरे की वेट मत किया कीजिए, जो पहले करते जल्दी शुरू कर दिया कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। श्रीमद् भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाला है, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध लॉर्ड श्री कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था, और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनना। कभी कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं, तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अगला पैराग्राफ कोई और भक्त पढ़िए। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है।
हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण, यहाँ पर जो आज के श्लोक में वर्णन है, कुछ बातें मुख्य हैं यहाँ। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कुछ बातें मुख्य रूप से बताई हैं। यहाँ पर एक तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी, केवल भारत में ही नहीं, भारत तो सारी धरती ही भरत खंड एक थी, एक समय थी, जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो पूरी धरती पर कहीं भी अगर अधर्म बढ़ेगा ना, पर भगवान का कार्य करने का ढंग जो है, हम सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकते। जैसे अभी हम देख रहे हैं, रशिया की और यूक्रेन वॉर चल रही है। हम उसे सामान्य बुद्धि से समझें तो हो सकता है हमें ना समझ आए, लेकिन भगवान जो यहाँ वचन कह रहे हैं, कैसे अधर्मियों को खत्म करना है, भगवान को बहुत युक्तियां आती है। इसलिए गुरु महाराज एक बात कहते हैं, कृष्णा हैज वेरी पिक्यूलियर वे टू डू द थिंग्स। भगवान का कार्य करने का ढंग बड़ा ही अजब है। जब तक कोई भक्त नहीं है, वो नहीं समझ सकता कृष्ण कैसे कार्य करते हैं, कैसे धर्म की स्थापना करेंगे, नहीं समझा जा सकता। एक तरफ से मांसाहारी लोगों को या इस तरह से कुछ वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोई भी थोड़ा धर्म का आचरण, तो जैसे यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा कि कभी स्वयं भगवान और कभी अपने किसी आज्ञाकारी दास या सेवक को, कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या फिर वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। वेश बदलकर स्वयं कैसे प्रकट हो जाते हैं? जैसे चैतन्य महाप्रभु वेश बदल लिया और स्वयं प्रकट हो गए। अब लोग यही मान रहे हैं वो तो एक संत थे, कई कहते हैं उनको, लेकिन सच्चाई ये है, वेश बदले हुए स्वयं कृष्ण ही हैं, लेकिन ड्रेसअप चेंज कर रखे बिल्कुल। तो ये बात विचारनी, इसको समझना चाहिए कि जब जब धर्म का पतन होगा, अब ये धर्म का पतन का मतलब ये नहीं है कि केवल संसार में ही धर्म का पतन होगा, अपने जीवन में भी अगर धर्म का पतन होगा तो ध्यान रखिए, उसके परिणाम में भगवान उसका कैसे भी करके फिर सुधार करेंगे, चाहे 84 लाख जोनियों में डालें, चाहे किसी भी तरह से करें। जिसे कहते हैं ना कि भगवान की मार के पीछे भी उनका प्यार होता है, तो उन्हें कैसे भी सुधार करना है जीवों का, किनका, जैसे माता पिता, अगर कभी बच्चा बिगड़ने लगता है तो माता पिता उसको अपने उस पर छोड़ नहीं देते हैं कि नियति पर, हाँ ठीक है जैसा है करने दो जी, अपने आप नहीं। अगर अगर वास्तव में वो वेलविशर है बच्चों के, तो वो उसका कैसे भी करके सुधार करना चाहेंगे, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके। एक भक्त हमें बता रहा था, वो कहता कि उसके पिताजी जो हैं, उनका कई दुकानें थी, 19 या 20 के कई दुकानें, कई शॉप, और ये इकलौता बेटा था, लेकिन इसने कुछ गलती की। अब वो कोई गलती उसने बताई थी, मुझे भी याद नहीं, लेकिन गलती की तो परिणाम ने बाप ने घर से निकाल दिया। हाँ, बेटे को वो इस्कॉन में फुल टाइम भक्त बन गया, लेकिन बाप ने दोबारा कभी उसको वो नहीं किया। सोचो ऐसे भी है, मतलब कैसे भी सुधार करना है, कुछ ऐसी करी होगी गलती, उससे हुई होगी, बाप ने निकाल दी। खुद उसने मेरे को ये बात बताई। तो इस बात से सोच सकते हैं जो वास्तव में शुभ और जो शुभ चिंतक नहीं है, वो कहते नहीं कोई बात नहीं, अरे तो कोई बात, शराब पीता है, पीना तो कोई है तो सही ना, अपना पेड़ कैसे भी करना, तो मांस खाता है, शराब पीता है, और जब उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं तो फिर दुर्गति को। ऐसे ही एक थे हमारे संपर्क में, वैसे तो आर्य समाजी थे, लेकिन नॉन वेज भी लेना और ड्रिंक भी। आर्य समाज, आर्य का मतलब क्या होता है? जो एक सभ्य पुरुष है, एक तरह से ब्राह्मणिकल स्टेज के, जो इनका आचरण है ब्राह्मण जैसा, ये सभ्य। अब वो वैसे तो आर्य समाजी, लेकिन मांस भी और शराब भी। कहा तो आर्य समाज में क्या है, उनमें ये मंत्र बोले जाते हैं कि किसी जीव की हिंसा तक नहीं होनी चाहिए, हर जीव के उसके बारे में वो कहा जाता है। और लेकिन दुर्भाग्य सभी भटक रहे हैं, तो वो भी भटक गए आर्य समाज, मांस भी खाना वो भी। और फिर शुगर हो गई, तो पत्नी क्या कर रही है, किसी मैरिज के अंदर ले जाके उसको अकेले में गुलाब जामुन खिला रही है। तो शुगर की बीमारी के लिए मीठा तो उसके लिए पॉइजन है, वो खिला रहे हो, परिणाम क्या हुआ? शरीर छूट गया, 40 साल के आसपास में मृत्यु हो गई। सब बिजनेस ऐसे ही धरा रह गया और चले गए, शरीर सब खत्म करना पड़ा। तो ये बात विचारनी चाहिए, समय रहते अगर सुधार किया जाता। हम एक बार घर गए उनके,
उनके बाद शरीर छोड़ने के। हमने उनके जब बच्चों से पूछा, 2 बेटों से, भाई तुम कुछ नॉनवेज या अंडा तो नहीं लेते? कहते नहीं नॉनवेज तो नहीं लेते। माँ कहती हाँ खाली अंडा लेते हैं। और माँ भी खुश हंस रही है अभी भी उसको नहीं समझ लग रही पति के जाने के बाद कि अगर हमने कहा अंडा ठीक नहीं है, ये बच्चों को मत खाने दो, लेकिन माँ तो है उनकी सीरियस नहीं ले रही हमारी बात को गंभीरता से। अब जब माँ ही सीरियस नहीं तो बच्चे कहाँ से सीरियस लेंगे बेचारे के लिए। तो हमने तो अपना कर्तव्य करना था, हमने किया उनको समझाने का, लेकिन सीरियस नहीं लिया उन्होंने बात को उतना गंभीरता से। हमने कहा इनको अंडा मत खाने दीजिए। आर्य समाजी और अंडा खा रहा है बच्चा। अंडा कितनी मतलब नॉनवेज से भी ज्यादा घृणित है। मैं क्या बोल शब्दों में बताऊं क्या होता है अंडे में जो व्हाइट जेली क्या चीज होती है। ऐसी स्थिति के अंदर जब लगभग साल भर शायद दोबारा कभी गया उनके घर पर, जब दोबारा गए तो माँ तो मिली नहीं, कहीं गई होंगी। तो एक बेटा मिला, तो मैंने पूछा भाई तुम्हारा भाई कहाँ पे है? तो कहते उसकी तो डेथ हो गई। मैंने कहा 15 साल का बच्चा 16 साल का, उसकी डेथ कैसे हो गई भाई? अच्छा खासा सेहत थी उसकी। कहता वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था अपनी स्कूटरी के ऊपर, पता नहीं कौन सी गाड़ी से हिट किया ये भी पता नहीं, और उसकी डेथ हो गई। जब हमने समझाया था अंडा मत खाने दो उसको, तो हमारी भाषा नहीं समझ आई। उसके बाद फिर वो वाइंड अप करके शायद अपने वापिस चले गए मायके। जब पति की भी डेथ हो गई और बड़े बेटे की भी डेथ हो गई तो छोटे बेटे के साथ। तो इसलिए कहते हैं ना, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। समय बीत जाएगा फिर पछताने से क्या लाभ होगा? अभी जब समझाई जा रही है बात को, सीरियस नहीं लेना बात को। मांस अंडा शराब ये भोजन नहीं, आहार मनुष्यों के लिए नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य सारी सोसाइटी हो रही है, दूषित होती जा रही है। तो यहाँ पर भी ये वर्णन है धर्म की स्थापना के लिए भगवान का मैं अवतार लेता हूँ। उनके अवतार लेने शब्द से खाली ये नहीं समझ रहे कृष्ण ही आएंगे हमेशा। जैसे प्रभुपा जी ने कहा कि वो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और एक मनु की आयु में लाखों वर्ष होती है गणना करने में। 14 मनु में से ये 7वें मनु चल रहे हैं, और 7वें मनु के काल में वो भी 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में कृष्ण आते हैं। और वो भी प्रभुपाद जी कहते हैं वो कोई पाबंदी नहीं है भगवान कृष्ण के लिए कि उन्हें आना ही पड़ेगा। वो चाहे तो आए चाहे तो नहीं आए, चाहे तो कहीं भी किसी संसार के अंदर कहीं भी वो अवतार प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए कोई कंडीशनिंग नहीं है बंधन। ये बंधन केवल बद्ध जीवों के लिए होते हैं, ये मुक्त जीवों के लिए भी नहीं होते। तो फिर कृष्ण के लिए भगवान के लिए तो भला कैसे होंगे? माया तो भगवान के उसमें रहती है हमेशा। और यहाँ पर वर्ण निर्देशन में और वर्णन है, धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। वास्तव में मनुष्यों के लिए जो धर्म बताया गया वो वेदों में जो वर्णित है, मूलतः ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। कि ब्रह्मा जी के हृदय में ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित जो हम गाते हैं आरती में, वो भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी के हृदय में ये वेद प्रकट हो गए। और वो वेदों में क्या बताया है, मनुष्य को कैसा कैसा आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, 4 वर्ण 4 आश्रम, इन 8 के लिए कैसा आचरण चाहिए, वो सब जो बताया है वेदों में, वही भगवत गीता में सार रूप में है। और फिर यहाँ पर यह भी वर्णन है, अगर कोई भगवान के ही आदेशों का पालन करे, जो गीता के आखिर में बताया है 1866 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, कि सर्वोच्च धर्म है उनकी शरण ग्रहण। अगर कोई भगवान की शरणागति ले लेता है पूर्ण रूप से, उसके लिए फिर कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन वो नहीं रहता है, बंधन नहीं रहता उसके लिए भी। अगर वो पूरी तरह से फिर सरेंडर पूरी तरह से होना चाहिए मन वाणी कर्म से। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि हाँ हम आश्रम में आ गए, हो गया काम पूरा, चाहे करेंगे फिर सारी मन मर्जी है, वो नहीं है। वो हाँ हमारी तो दीक्षा हो गई तो हो गई, शरण करनी सारी गुरु आज्ञा अवज्ञा है, लेकिन वो नहीं चलेगा फिर। ऐसे ही यहाँ कुछ और पॉइंट भी यहाँ बताए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं लोगों को ईश भावना भावित करना ये उद्देश्य रहता है, और धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। भगवान अगर कभी अवतार भी लेते हैं तो उसके पीछे, उनका प्रत्येक अवतार के पीछे ये मुख्य उद्देश्य होता है। और कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य होता है
कि लोगों को ईश भावना, भगवत भावना से भावित करा जाए। जैसे प्रभुपाद जी ने भी ये हरे कृष्ण आंदोलन जो शुरू किया, क्या किया, इसका नाम क्या रखा, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, कृष्ण भावना अमृत। अपना नाम नहीं डाला। हाँ, भक्तों ने कहा भी प्रभुपाद अपने नाम, प्रभुपाद नहीं, कृष्ण ही भगवान है, इसलिए कृष्ण भावना भावित। भगवान श्री कृष्ण की भावना से में ही हमें सारे कार्य करने की ये ट्रेनिंग प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं। हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। फिर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है 24 घंटे में जो अपने मैले मन की प्रसन्नता के लिए हो, जिससे कृष्ण किसी संबंधित है ही नहीं। जैसे लोग घंटों न्यूज देखते हैं, घंटों ऐसी चीजें देखते हैं फेसबुक पे, टीवी पे, जो कृष्ण संबंधित ही नहीं है। वो क्या है, सब का सब कर्म बना देगा, बंधन का कारण बन जाएगा। जितना भी समय इसमें नष्ट कर रहे हैं हम, इससे कैसे भी करके मन को लगाना है भगवत गीता, भागवत के अध्ययन में, श्रवण में, नाम जप में, कीर्तन में, भगवान कृष्ण की निष्काम सेवा में, प्रमाणिक गुरु की आज्ञा में। लेकिन ये सबसे मन हटाना पड़ेगा इस संसार से, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, ऐसे कार्यों से, ऐसे विचारों से, ऐसी इच्छाओं से। और कभी कभी प्रमाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं प्रकट होते हैं। और तीसरी बात क्या कही यहाँ पर प्रभुपाद जी ने, भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, जबकि संसार में करोड़ों अरबों लोग थे, तो अर्जुन को ही क्यों कहे गए? उसका कारण प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते हैं। कोई भी महान पुरुष अगर हो तो वो गीता के इस दिव्य ज्ञान को हृदयंगम न कर सकता धारण। लेकिन महान पुरुष, जैसे क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था, ये मुख्य बात है। जागरूक होना चाहिए पहले, ये नहीं कि हर समय लेजी पड़े हुए हैं, सुस्त पड़े हैं, कोई आज्ञा मिली गुरु की लेकिन कोई उत्साह ही नहीं है सेवा करने के प्रति, जो आज्ञा को पालन के प्रति। वो ऐसे जागरूकता नहीं आने वाली है। जागरूकता तो है मतलब जगह हर समय एक्टिव मोड पे रहना, 24 घंटे। आधी रात को भी आवाज लगी तो उठ के भागो गुरु जी की सेवा में, उस समय भागो कृष्ण की सेवा के लिए। ऐसे अलर्ट चाहिए जैसे प्रभुपाद जी 24 घंटे में से अपने को 2 घंटे मुश्किल से रेस्ट करते थे और फिर दोबारा ग्रंथ शुरू। महाराज जी जब पर्सनल सेवा में थे, महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद जी जब वृंदावन में भी थे, और तो महाराज प्रभुपाद जी के कमरे के बाहर सोते थे सेवा में। मुंबई में भी थे तब, तो प्रभुपाद ने लाइट बंद की, कहा महाराज को तुम भी जाओ सो जाओ। तो महाराज कहते मेरे को एकदम नींद नहीं आती थी, मेरे को पौना घंटा 1 घंटा लग जाता था नींद आते आते। तो जब प्रभुपाद ने कहा तुम जाके सो जाओ, तो महाराज ने प्रणाम किया और कमरे के बाहर जो है अपना बिस्तर लगाया और सो गए प्रभुपाद जी के विंडो के पास में, कमरे के पास। जब जैसे ही लेटे, अभी अभी नींद आई भी नहीं थी, तभी महाराज की कुछ मन में इच्छा हुई होगी जरा देखूं प्रभुपाद सो गए, तो क्या देखते प्रभुपाद ने धीरे से अपनी छोटी वाली वो लाइट जलाई अपनी टेबल की और फिर ग्रंथों का लेखन करने लगे। रात भर फिर महाराज कहते पूरी रात ग्रंथ लिखते रहे, आधा घंटा मुश्किल से रेस्ट किया और पूरी रात बैठ के ग्रंथ। महाराज ने कहा कि प्रभुपाद सुबह जाके, प्रभुपाद आप रात भर सोए नहीं, आप ग्रंथ लिखते रहे, थोड़ा विश्राम तो कर लेते, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं, नवयोगेंद्र महाराज जी को कहते हैं, शरीर कभी स्वस्थ रहेगा कभी अस्वस्थ रहेगा, लेकिन कृष्ण की सेवा हमें हर परिस्थिति में करनी चाहिए। सोचिए कैसे ये आंदोलन खड़ा हुआ है, कैसे प्रभुपाद जी को जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया पूरे संसार को गीता का ज्ञान देने के लिए, लेकिन उसमें आगे निमित्त कौन बने संसार में ले जाने के लिए? प्रभुपाद जी को निमित्त बनाया लगभग 60-70 साल पहले, पूरे विश्व भर में इस गीता को पहुंचाया। उससे पहले कोई सफल नहीं हो सका था। अब भले कई जा रहे हैं साधु, लेकिन उस समय सफलता नहीं मिल पाई। प्रभुपाद जी ही वो महान वैष्णव हैं जिनको अर्जुन जी की तरह निमित्त बनाया भगवान ने। क्यों निमित्त बनाया? प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं, जो जागरूक है, जागरूक होना पड़ेगा। ये नहीं कि हर समय आलस प्रमाद निद्रा में पड़े हैं, ऐसे को फिर भगवान निमित्त नहीं बनाएंगे अपनी सेवा के अंदर। उसके लिए तो हर समय एक्टिव रहना पड़ेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कैसी भी परिस्थिति में। शरीर कभी साथ देगा कभी नहीं देगा, लेकिन हमें जागरूक रहना होगा। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि उसमें जागो रे जागो रे जागो रे।
दौलत के दीवानों जागो रे। आज एक भजन गाते हैं, लेकिन समय हो चुका है, कभी कोशिश करेंगे इसको सुनाने की। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं इससे विषय से संबंधित।